हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वेलकम टू अरुण्स ई लर्निंग, अरुण्स अकाउंट्स अनलिमिटेड। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। मैं आशा करता हूं आपने दोनों प्रॉब्लम को देखा होगा। आज एक नया प्रॉब्लम के साथ आता हूं। आपको भेजा गया लिस्ट में एक क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 किया, 7 किया, 8 है। इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट स्पेशल है, नया है, वो जो फाइनल अकाउंट में आता है। लेकिन आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकदम शॉर्ट में इसको समझाता हूं। समझने का कोशिश करो। समझा? बहुत छोटा प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। कल और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा लेक्चर में, उसके बाद कंटिन्यूअस हम जर्नल करेंगे। ओके, यस। कॉन्सेप्ट क्या था जो मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। मालूम है आपको, बिजनेस चलाने के लिए किसका जरूरत है? कैपिटल। वो कैपिटल कौन देते हैं हमको? वो हमको ओनर्स देते हैं। पार्टनरशिप में ओनर्स को क्या नाम से बुलाते हैं? पार्टनरशिप में ओनर्स को पार्टनर्स करके बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी। तो जब भी वो घर से कैपिटल लाते हैं, बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को उसके बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिल सकता है, कभी कभी लॉस भी होता है। और बीच में वो लोग कुछ ना कुछ ड्राइंग्स घर पे लेके जाता है कि नहीं? लेके जाते हैं। ये आपको 11th में देखा है। और वो लोग जो कैपिटल देते हैं उसके बदले में कभी कभी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी समझने का कोशिश करो। कल का 2 प्रॉब्लम में जो पार्टनर घर से पैसा लाए थे और उन लोगों को जनरल रिजर्व दिए थे और उन लोगों को प्रॉफिट दिए थे या लॉस लिए थे, वो हमने उन लोगों का एक अकाउंट में ओपन किया था, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले थे। वापस पार्टनर्स जो घर से लाए थे और बिजनेस में उसको जो भी मिला वो एक ही जगह में दिखाते थे, उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? कैसे? पार्टनर्स जब भी घर से कैपिटल लाया, उसको हमने कैपिटल में शो करेंगे और उसके बाद बिजनेस से उन लोगों को जो भी मिलता है, प्रॉफिट या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, उसको एक सेपरेट अकाउंट में दिखाएंगे, जिसको हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। सो कल का केस में हर पार्टनर्स के लिए एक अकाउंट था, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। लेकिन आज का प्रॉब्लम में हर पार्टनर्स को 2 अकाउंट है। ए कैपिटल अकाउंट, ए करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, बी करंट अकाउंट। मतलब अगर एक पार्टनर का कैपिटल के एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अगर एक पार्टनर को हमने 2 अकाउंट ओपन करते हैं उसके कैपिटल के लिए, उसको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम से 2 अकाउंट से ओपन करते हैं। अगर आपको समझा नहीं है, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं। अगर सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, ए और बी, उन लोगों को एक इनविटेशन आया शादी का कर्जत में। समझा? हाँ। अभी उन लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल 2 तरह से हो सकता है। ए और बी 2 तरह से ड्रेसिंग कर सकते हैं। मतलब दोनों, एक इधर से जो शादी का जो ड्रेस है वो पहन के जाएंगे कार में, उसके बाद शादी का हॉल में भी वही ड्रेस पहनेंगे। मतलब इधर से जाने के लिए भी सेम ड्रेस और उधर भी सेम ड्रेस, तो एक ही ड्रेस, उसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। उसके बदले में ऐसे भी वो लोग प्लान कर सकते हैं, इधर से कर्जत जाने तक एक ड्रेस कार में, उसके बाद हॉल में उन लोग ने नया ड्रेस डालेंगे खास शादी के लिए। समझे कि नहीं? दूसरा ड्रेस हुआ, उसको करंट अकाउंट बोलेंगे। तो दोनों फ्रेंड्स ने अगर एक ही ड्रेस डालते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। अगर 2 ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो 2 हो गया ना, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट। उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं करना है। आपने को ज्यादा जो भी करना नहीं है। समझे कि नहीं? बस कल का जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी मीन्स अकाउंट में मीन्स करंट अकाउंट में आता है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे करता है तभी देख लेना। सो ओपन योर पीडीएफ या क्वेश्चन लिखे। वो क्वेश्चन नंबर 8 अमित और अमजद नाम का है। तो सब लोगों ने मेरे क्वेश्चन देख रहे हो, केयरफुली स्टडी कर रहे हो। ये हमारा पहला स्टेप है, मैंने पहले बोला था।
जो प्रॉब्लम देते हैं उसको देख लेना, एकदम छोटा प्रॉब्लम है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, अमित एंड अमजद, बोलो दो पार्टनर थे, अमित और अमजद, दोनों के लिए आज कितना अकाउंट रहेगा? अभी जो एक्सप्लेन किया दो, अमित का कैपिटल, अमित का करेंट, अमजद का कैपिटल, अमजद का करेंट, हो गया अभी? यस। Where partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. कितना बार बोला था? 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। 5 रुपए प्रॉफिट होएगा तो अमित को 3 रुपए और अमजद को 2 रुपए, हो गया अभी? यस। बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट, कौन सा साइड में पहले देखेंगे? एसेट। सबसे पहले क्या है? बैंक। सबको अभी तक मालूम पड़ा, बैंक अकाउंट को इधर से निकल के बैंक अकाउंट का डेबिट में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, हो गया। बैंक किधर आया? बैंक का डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके। इसके बाद कितना एसेट बचा? दे 4, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, ये चारों एसेट को मिला के क्या नाम से बुलाते हैं? सन्ड्री एसेट। ये चारों एसेट को हमने किधर दिखाएंगे? सबको मालूम है एसेट को किधर ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन का डेबिट में, क्या नाम से? एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट, ये तो पहले से सिखाया हुआ है। और कौन सा साइड में हो गया अभी? लायबिलिटी साइड। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, है ना? पहले क्या दिया? कैपिटल। कितना पार्टनर है? 2, एक अमित, एक अमजद। पार्टनर्स कैपिटल को किधर लाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी इधर लेके आते हैं, मालूम है ना? टिक डालो। उसके बाद हाँ, आज का स्पेशल है रे बाबा, करंट अकाउंट दिया है अमित का, अमजद का, दोनों का करंट अकाउंट दिया। बोला ना कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट देगा तो 2 सेपरेट अकाउंट ओपन करने का, कैपिटल के लिए अलग, करंट अकाउंट के लिए अलग। कुछ भी हो, ये करंट अकाउंट का बैलेंस प्रॉब्लम में दिया क्या नहीं? लायबिलिटी साइड में दिया क्या नहीं? क्रेडिट बैलेंस है ना, तो किधर लगता है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट। देखो इधर जोर से, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसका क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में, करंट अकाउंट को करंट अकाउंट का क्रेडिट में। पक्का 100% समझा होगा? यस। अभी नीचे 2 लायबिलिटी बचा है, ये तो मालूम है रे बाबा तुम लोगों को। जो लायबिलिटी को कोई बोलने का जरूरत नहीं, किधर ट्रांसफर करता है? रियलाइजेशन का क्रेडिट में। क्या एंट्री? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जो भी एंट्री बोलता हो ना साइड में फटाफट लिख रहे बाबा, ताकि तुम बाद में बोलोगे नहीं। 2 जगह में, 3 जगह में रिपीट करने से तुमको फायदा है। यस। उसके बाद क्या देते हैं? एडजस्टमेंट। पढ़ते हैं ना एक, यस। The firm was dissolved. अरे फर्म बर्बाद हुआ, डिसॉल्व हुआ, एंड the asset realized. Asset realized मतलब क्या बोला था? सारा एसेट को मार्केट में जाके बेचा, पैसा जमा करने का है, कर्जा पे करना है, पैसे का जरूरत है। सो जितने भी एसेट है उसको मार्केट में बेच। एडजस्टमेंट नंबर 1 में स्टॉक 32,000 में बेचा, डेटर 26,000 में बेचा, प्लांट 84,000 में बेचा, बिल्डिंग 93,000 में बेचा। कितना एसेट बेचा? 4 एसेट बेच के 4 मनी आया, वो चारों को टोटल करके हम एंट्री मारते। मालूम है ना? एसेट बेचेगा तो क्या एंट्री लिखी दिया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। डबल पोस्टिंग आपको मालूम है ना? एक डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में जाते हैं, एक ये साइड में लिखेगा तो वो साइड में जाता है। यस। नेक्स्ट, अमित एग्रीड टू पे ऑफ द बिल पेबल। देखो ऊपर बिल पेबल 41,300 है, ये कर्जा है ना, अमित बोला वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेता। बोलो बिल पेबल का पेमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया? अमित ने लिया। तो एंट्री क्या है? कोई भी लायबिलिटी को कोई भी पार्टनर पे करता है तो एंट्री क्या बोला था? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इधर कौन लिया? अमित ने लिया। एंट्री बोल रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल, रियलाइजेशन में टू अमित, अमित में बाय रियलाइजेशन, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का। समझे नहीं? आज का प्रॉब्लम है कैपिटल में नहीं, जो भी बिजनेस में होता है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का। एंट्री बोल इसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट, कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करना। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। ऊपर देखो क्रेडिटर 78,700 है, पूरा का पूरा क्रेडिटर को पे करना है। एसेट बेच के पैसा आया था ना, पे करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है रे? पे करना। एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। हो गया अभी? बस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। कितना बार बोला था रे बाबा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है?
बिजनेस को डिसॉल्व करने के टाइम में जो खर्चा होता है उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, पॉकेट से देना पड़ता है रे बाबा। सो एंट्री क्या रहता है, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। कितना छोटा प्रॉब्लम था 10 मार्क के लिए, बराबर कि नहीं। खाली क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या था, क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये था कैपिटल अकाउंट को दो टुकड़ा किया, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक करंट अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना, बस सेम प्रॉब्लम्स है। तो हमने एक्सपेक्ट करते हैं तुम ये वीडियो देखने का पहले फॉर्मेट बना के रखोगे और एक एक जैसे जैसे मैं ट्रांसफर करता हूं वैसे फॉलो करोगे। नहीं सर क्या करता है, उसको देखते रहने का, उसके बाद लास्ट में वीडियो होने के बाद खुद उसको कॉपी करने का, सब कुछ बोर्ड में रहता है। समझ में आया? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी इधर उधर देखेगा तो फोकस होना, कॉन्सेंट्रेट होना। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100 में 100 ले सकता है, 80 में 80 ले सकता है। समझा क्या नहीं? खाली क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। जो क्या करते हैं एकदम ध्यान से सुन लेना, समझा? अगर तुम्हारा दिमाग कॉन्सेंट्रेशन में, फोकस में, तो ये आराम से बहुत इजी स्टेप है, समझा? उसके लिए करना नहीं है कि मैं सर ऐसा है वैसा है करके। यस, स्टार्ट करते हैं हमने, बस फटक से। एसेट साइड में जा, सबसे पहले क्या है, बैंक। किधर लिखा? बैंक का डेबिट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस पीडी। अमाउंट दिया क्या नहीं दिया है, कितना आ जा रहा है, 83,000। 83,000 लिख लेना, हो गया 83,000। एक हो गया, कट कर उसको उधर से। उसके बाद क्या है, देख उधर स्टॉक, डेटर, प्लांट, बिल्डिंग है। कितना एसेट है, 4। ये चारों को टोटल को किधर लेके आने का, रियलाइजेशन का डेबिट। एंट्री मालूम है ना, बोला था ना, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। रियलाइजेशन का डेबिट में टू सन्ड्री एसेट। पहला एसेट क्या है, स्टॉक, उसका अमाउंट कितना है, देख उधर 42,500। कोई भी गलती होगी तो बता देना बाबा। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है, वापस बोलने का जरूरत नहीं, सामने लिखा है ना रे बाबा, 37,000। 37,000। उसके बाद क्या आता है, प्लांट। प्लांट को क्या करोगे, प्लांट लिख के उसका अमाउंट लिखोगे सामने सामने, 94,500। समझे क्या नहीं? उसके बाद एक ही बचा, क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है, देख 1,43,500। 1,43,500। अभी ये चारों को इनर कॉलम में लिखेगा तो क्या करने का, टोटल करके आउटर कॉलम में लिखने का। टोटल करने के टाइम गलती करने का नहीं है, इसलिए एकदम डिजिटल इंग्लिश बराबर लिख लेने का। सब हो गया। अभी टोटल 0। टोटल क्या है, 0। 5, 5, 10, 15, 1, 3, 4, 8, 7, 15, 2, 17, 1, 4, 5, 9, 14, 17, 21, 2, 1, 3, 3,17,500. All of you got it? Hope you got understood when I say. समझा? Yes, 3,17,500 हो गया। एसेट का बातें खत्म। उसका तरफ देखने का जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लेने, ये साइड में आ जाना। ये साइड में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस, पहला कैपिटल अकाउंट, दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया है ना रे। एक का 95,000, एक का 1,03,000। एंट्री बोल, एंट्री नहीं है, भाई बैलेंस शीट करके लिखना है रे, इसलिए एकदम अच्छे से लिख, उधर उधर मत लिख। पहला वाला का कितना, 95,000। दूसरे वाले का कितना, 1,03,000। अच्छे से लिख, मेरा बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट करना प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पास पूरा फ्लेक्सिबल है। हो गया। पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लाया। अभी क्या, उसका नीचे क्या है, करंट अकाउंट। हाँ, आज का स्पेशल देख, इधर करंट अकाउंट का क्रेडिट में बाई बैलेंस पीडी करके लिखना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं है। अमित का 41,000, अमजद का 41,000, एक का 41,500 और एक का 41,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या बचा, 2 लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना रे। ये दोनों को किधर ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन का क्रेडिट। हाँ, एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाई सन्ड्री लायबिलिटी। पहले वाला कौन है, क्रेडिटर है, अमाउंट सामने है, देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 78,700 है, 78,700। उसका नीचे क्या है, बिल पेबल है, उसका अमाउंट कितना है, 41,300 है। 41,300, 2 लाइब्रेरी आज। बस टोटल करके किधर लिखोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे, है ना। 3, 7, 10, 1, 1, 2, 8, 2, 10, 1, 4, 5, 5, 7, 12। आप अंक करो वापस दे।
यस करेक्ट हो गया। सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी हो गया अभी। यस उसके बाद पूरा बैलेंस शीट खाली किया, 50% मार्क्स मिला, खुश है तुम। नीचे आ जाओ, एक एक आराम से पढ़। फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट रियलाइज्ड, एसेट भेजा, कितना एसेट का 4, एसेट भेजने का एंट्री क्या मालूम है, सबको मालूम है क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट ऊपर टोटल करने के बाद रियलाइजेशन में आई बैंक, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बैंक। बोलो स्टॉक कितने में भेजा, 32,000 में, स्टॉक 32,000 एकदम क्लियर दिया। डेटर्स 26,000, डेटर्स 26,000। उसके बाद नीचे देख प्लांट कितना 84, प्लांट 84,000। उसके बाद क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 93,000। 4 एसेट को मार्केट में बेच के कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला टोटल करेगा तो मालूम पड़ेगा। वापस हम करते देखो, स्टॉक 32,000 में, डेटर 26,000 में, प्लांट 84,000 में, बिल्डिंग 93,000। ये चारों का टोटल करो, टोटल एकदम आसान है, तीनों टोटल किया 2 6 8 4 12 3 15, 1 9 10 18 2 20 20 3 23, 2,35,000 है ना, टोटल 2,35,000। एंट्री क्या बोला, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर। अभी नीचे अमित एग्रीड टू पे ऑन द बिल पेबल। देखो बिल पेबल प्रॉब्लम में कितना था, आपको बोलने का जरूरत नहीं, जल्दी होती 41,300, इसको अमित ने दी। एंट्री क्या बोला था, रियलाइजेशन टू अमित करंट अकाउंट, रियलाइजेशन में टू अमित करंट, अमित करंट अकाउंट, अमाउंट दिया है बिल पेबल का 41,300, रियलाइजेशन में टू अमित करंट में बाय रियलाइजेशन। अमित का इसमें लिखना, इधर उधर मत लिख, 41,300, 41,300 हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर पे करेगा तो बोल रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, क्रेडिटर का अमाउंट आपको मालूम है, इधर सामने 78,700, 78,700, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन, एक डेबिट में आएगा तो एक क्रेडिट में, ये आपको बेसिक रूल मालूम होना चाहिए ना रे। 78,700 अंडरस्टूड। रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। कुछ बचा रे, हाँ एक एडजस्टमेंट बचा सर, कौन सा रे, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोलता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000, डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस 3,000 पे किया, पे करेगा तो एंट्री क्या मालूम है ना, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 3,000 ना, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 3,000, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में रियलाइजेशन। नीचे क्या बोला, प्रिपेयर रियलाइजेशन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, 4 अकाउंट ओपन किया। पहले प्रॉब्लम बोलने का पहले, प्रॉब्लम तो पहले पढ़ने का है, लेक्चर का करके बोला था, इसलिए लेक्चर अकाउंट ओपन हो गया। इधर तक सबको समझा, यस। अभी क्या करते बोलो, समझा, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन को टैली करना है। और एक खास बात बोला था मैंने, ये चैप्टर में नॉर्मली डेबिट साइड ज्यादा रहता है, रियलाइजेशन लॉस होने का चांसेस है, तो इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है। मंगते तो अपन देखते, समझा, ये टोटल करके देखते, ये टोटल करेंगे। चलो तुमको भी आता है, मेरे घर इधर देखने का जरूरत नहीं, तुम भी खुद का कर लो, खुद का कभी करोगे टोटल, मेरा ही नीच छापने का काम मत कर, समझा, टोटल कर। $4,40,500,
40,500। वही टोटल इधर लाते हैं, मालूम है ना, जो साइड का ज्यादा है वही साइड का इधर लाता है। सो टोटल को कॉपी करेंगे, कटिंग पेस्टिंग करेंगे, 4,40,500। ये डेबिट का टोटल वही क्रेडिट का टोटल में लाने का था। अभी भी टैली करने का टाइम है ना, दोनों साइड का टोटल सेम होना है। जो साइड ज्यादा है वही अमाउंट दोनों साइड में लिखना है, समझा। अभी इससे ऊपर का जो भी हम माइनस करते हैं, मैं आज डायरेक्टली माइनस करता हूं, इससे ये दोनों का टोटल क्या करता हूं, माइनस करता हूं। जो माइनस करेगा तो क्या आता है, रियलाइजेशन लॉस। क्या लिखू, बाय रियलाइजेशन लॉस। कितने पार्टनर्स को बांटने का, 2, एक अमित को एक अमजद को। रेशियो क्या दिया, 3/5 2/5। पहला अमित लिखो, अमजद लिखो, रेशियो लिखो क्या, 3/5 2/5। अभी कितना लॉस हो गया, इसे सब माइनस करेंगे, यस 85,500 दिख रहा है ना, 85,500। लॉस को मैंने स्टार मार्क डाला है, 85,500। अभी मैं रफ वर्क इधर करूंगा, इधर करता हूं, ऐसे बांटते हैं इसको। 85,500 को बाद में इरेज करता हूं। 85,500 को एक बार 3/5 से इंटू कर, एक बार 85,500 को अमजद के 2/5 से इंटू कर। इंटू करेगा तो जो अमाउंट आएगा, इन दोनों का इंडिविजुअल लॉस। बोलो 5 1 कितना बचा, 3 7 1 17,100 इंटू 3 3001 37 21 2 3 1 3 2 5 5 1 5 17,100 का। ये टोटल करेगा तो 34,200। आप मानते तो टोटल करके देखो, बराबर करके देखो, बराबर आना, समझा, यस 85,500। सो 85,500 को दो पार्टनर्स को बांटा के 3/5 और 2/5 में बांटा। एक को कितना आया, अमित को कितना आया, पहले वाला को कितना आया बोलो, 51,300। दूसरा वाला को कितना बोला, 34,200। तो बिजनेस में लॉस हुआ डिसोल्यूशन की वजह से, दोनों पार्टनर्स को बांटने का। लेकिन ये प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट में बांटने का। कल का प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल में बांटते थे, आज पार्टनर्स करंट अकाउंट में बांटने का। तो मालूम पड़ा ना, लॉस कैसे फाइंड आउट किया, डेबिट का टोटल किया, इसको इधर लाया, इससे ये दोनों माइनस किया, माइनस करेगा तो इतना है। ये दोनों पार्टनर्स का लॉस है, दोनों में बांट लिया है। बांटने का वर्किंग मोड इधर है, बाद में मैं इसको इरेज करूंगा अगर मेरे को जगह कम पड़ेगा, समझा, नहीं तो रखूंगा वैसे। ओके, एंट्री क्या बोलने का, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स करंट में टू रियलाइजेशन, एक को 51,300 और एक को 34,200। लॉस कभी भी डेबिट में आता, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आता। समझे, अभी समझ में आना, पूरा खत्म हुआ। क्या अकाउंट टैली हुआ, रियलाइजेशन। अभी क्या क्या बचा है, बैंक, कैपिटल और करंट। हाँ, जब भी प्रॉब्लम है आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट देते हैं, क्या करने का, दोनों एक ही है, दोनों एक ही आदमी का है, तो इधर का जो टोटल है उधर ट्रांसफर करने का, मतलब करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। कभी भी ऑपोजिट जाता है, तो कैसे करने का देखते हैं। देखो, दोनों साइड का टोटल पहले कर लिए, कौन सा साइड का ज्यादा टोटल है, कोई बोलने का जरूरत है क्या, नहीं है, देखने से मालूम पड़ता है, समझा। क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है टोटल का। टोटल को इधर ले क्या, सब जगह में वही करते हैं हमने, जो टोटल, जो साइड का टोटल ज्यादा है वही हमने इधर लिखते हैं, 82,800 41,000।
इसमें ये दोनों ऊपर दिया हुआ, देखो ये क्रेडिट का टोटल है, आपको मालूम है ना, क्रेडिट का टोटल है, इससे डेबिट का टोटल माइनस करेगा तो डिफरेंस आता है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इधर लिखने का कैपिटल। मैंने आपका याद के लिए लिखता हूं, ट्रांसफर किया बस, बाकी कुछ नहीं किया, समझे क्या नहीं, ट्रांसफर किया, समझा, इधर से इधर ट्रांसफर किया, समझा। तो इससे ए माइनस करके जो अमाउंट आएगा, इससे ए माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो लिखने का, वो ट्रांसफर करने का, है ना। अभी इससे ए माइनस करो, हो गया एक, इससे ए माइनस करो, हो गया। ये कैसा है बोलो, इधर लिखा है मैंने, क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करने का, माइनस करेगा तो ये है, इसको किधर ट्रांसफर करने का, कैपिटल में, बोला ना मैंने, यस। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, करंट में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय करंट अकाउंट, ये वाला 31,500, ये वाला 6,800, बस। अभी लास्ट फाइनल सेटलमेंट है, बस वापस बताओ, यस। देखो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक ही है, सारा एंट्रीज पहले हमने करंट अकाउंट में बनाया, उसके बाद इसका बैलेंस को उधर ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया, देख, सबसे पहले करंट अकाउंट का जो ग्रेड में था उसको टोटल किया, ये टोटल को मैंने इधर लाया, इससे ऊपर का माइनस करेगा तो ये अमाउंट है, इससे ये माइनस करेगा तो ये अमाउंट है, दोनों डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आया है ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसको किधर ट्रांसफर किया, कैपिटल, कभी भी ऑपोजिट में जाता है, ऐसा ऑपोजिट में जाता है, तो इधर आया हुआ उधर चलेगा। एंट्री क्या बोला मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय करंट। लास्ट स्टेप, क्या स्टेप है, फाइनल सेटलमेंट। क्या होता है फाइनल सेटलमेंट, क्या होता है फाइनल सेटलमेंट, जब भी हमारा बिजनेस बंद होता है ना, सबको पे करने के बाद जो भी बचता है वो किसको देते हैं, पार्टनर्स को देते हैं ना, उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट कैसे करने का, जो साइड ज्यादा है उससे कम साइड माइनस करेगा, नॉर्मली पेड साइड ही ज्यादा रहता है, तो जो साइड ज्यादा है उसको टोटल कर, उससे समझे क्या नहीं, डेबिट वाला माइनस कर, तो जो डिफरेंस आता है वो बैंक में ट्रांसफर कर, पहले टोटल कर, छोटा हैंड राइटिंग में लिखा है देख, 126 और इसका 800, 1,09,800, ये टोटल है, 1,26,000 और 1,09,000, ये टोटल को इधर ला, टोटल ये कितना रहे, 126,500, ये कितना है, 109,800। ऊपर कुछ ये है क्या, डेबिट में कुछ एंट्री है क्या, नहीं, इसका मतलब पूरा उसको देना है, जितना अमाउंट इधर आया उससे देना है, इधर से इधर जीरो माइनस करेगा तो वही आएगा, इधर से ए जीरो माइनस करेगा तो वही आएगा, क्या देगा उसको, कैश देगा ना रे, बैंक, एंट्री बोल, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, लिखू फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, ये अमाउंट आएगा 1,26,500 और 1,09,800। वापस पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल किया, ये आया, इसको इधर लेके आया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था, माइनस करेगा तो सेम अमाउंट आता है, इससे ऊपर जीरो था, माइनस करेगा तो सेम अमाउंट आता है। इतना अमाउंट हम दोनों को पे करना है ताकि तुम लोग अभी अपने बिजनेस बंद करके जा रहे हो, जाओ। सो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी लिखा टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल, पहला अमित्स कैपिटल, उसके बाद अमजद कैपिटल, बस ये अमाउंट लिखो 126,500, 109,800। अभी कोई बोलने का जरूरत नहीं, दुनिया का कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकता, दोनों साइड अपने आप टैली होना छोड़ना, होना छोड़ना मतलब होना छोड़ना, टोटल कर ले, टोटल कर ले, मालूम पड़ेगा तुमको, टोटल टोटल करता हूं मैं, इसको टोटल करता हूं,
वाह वाह वाह, टैली हुआ देख रहे बाबा बच्चों, टैली हुआ 10 आउट ऑफ 10। लास्ट का स्टेप क्या था, पार्टनर्स का क्रेडिट से डेबिट माइनस करके जो भी अमाउंट आता है उसको बैंक में ट्रांसफर करने का, पे करने का। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल, है ना, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ही ये एंट्री पास किया, दोनों साइड टैली किया, आपका बैलेंस शीट सॉरी बैंक अकाउंट टैली हुआ कि नहीं, टैली हुआ। एक बार फटक से मैंने एक्सप्लेन करूं, आपको प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है आज का, और आपको प्रॉब्लम में बोला है आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करो, आप बैंक अकाउंट ओपन करो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करो, पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करो। हो गया। नेक्स्ट एसेट साइड में देखा, बैंक का पूरा 83,000 बैलेंस किधर लाया, बैंक का डेबिट में लाया। नेक्स्ट 4 एसेट था, 4 एसेट को आपने किधर लेके आया, रियलाइजेशन का डेबिट में, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आऊं, उधर 2 पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में लाया बाय बैलेंस शीट। उसका नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, उसको पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट में लेके आया बाय बैलेंस शीट। अभी लास्ट में क्रेडिटर और बिल पेबल था, ये सन्ड्री लायबिलिटी है, रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी करके रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया। पहला 5 मार्क मिला, तो पहला एडजस्टमेंट पड़ा। पहला एडजस्टमेंट में बोला 4 एसेट था, 4 एसेट को मार्केट में भेजा, पैसा मिला। पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या बोला था मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, चारों को टोटल आया। उसका नेक्स्ट है, अमित ने बिल पेबल को अपना ताबे में लेके गया, एंट्री बोला था रियलाइजेशन टू अमित करंट अकाउंट, रियलाइजेशन में टू अमित करंट में बाय रियलाइजेशन। उसका नीचे बोला क्रेडिटर को पूरा पे करो, क्रेडिटर को पूरा पे करेगा तो एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। हो गया। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 पे करो, वो भी पे करते हैं। एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। हो गया, खत्म हो। क्या किया बाद में, रियलाइजेशन को टैली किया। कैसे टैली किया, 1 2 3 4 का टोटल किया, वही टोटल इधर लाया, इससे ऊपर का ये दोनों टोटल माइनस किया तो ये आया, ये दोनों पार्टनर्स को बांटा 3:2 में, एक को मिला 51,300, 34,200, इसको किधर ट्रांसफर किया, करंट अकाउंट में। एंट्री है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके एंट्री मारा। हो गया। इसके बाद बचा था ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्लब करने का, इधर का बैलेंस को इधर ट्रांसफर करने का। समझ में है ना, बस। तो आपने क्या किया, आपका करंट अकाउंट का क्रेडिट को टोटल किया, टोटल को इधर लाया, इससे डेबिट का टोटल माइनस किया तो ये बैलेंस आया, इसको किधर ट्रांसफर किया, कैपिटल में। एंट्री बोल पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय करंट। हो गया, ये भी टैली हुआ। अभी कैपिटल अकाउंट कंसोल साइड में ज्यादा था, क्रेडिट पेमेंट करने का वक्त आया तो क्रेडिट को टोटल पहले किया, इधर लाया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता माइनस, तो पूरा का पूरा लोगों पे किया। एंट्री क्या हमारा, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। टैली हुआ कि नहीं, टोटल करने से टैली हुआ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। समझा, एकदम आसान, 10 बार प्रैक्टिस कर, बहुत वक्त है आपके पास। जो लेट उठना, लेट सोना, बुरा आदतें जितने भी मीन्स अपनाए हैं उसको एक एक को हटा दे। हाँ, इफ यू वांट टू विन, अगर आपको जिंदगी में जीना है तो आपको सक्सेस होना है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। समझे कि नहीं, बार बार मैं बोलने से कुछ मतलब नहीं, खुद को समझना है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया ना। हाँ, जाने का पहले मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताता हूं आंसर के साथ, तो नोट करते रहना। फिल इन द ब्लैंक्स। 1, when dissolution expenses are paid, dash account is credit। जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, डैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हो गया तीसरा।
when the credit side of realization account is more than debit side, जब ये क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल से ज्यादा रहता है, the difference is realization dash. बोलो, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है, डेबिट साइड कम रहता है, डिफरेंस क्या है? रियलाइजेशन प्रॉफिट. रियलाइजेशन प्रॉफिट. नेक्स्ट, profit or loss in realization is distributed in dash ratio. Realization profit or loss is distributed in agreed ratio. कौन सा रेशियो? agreed ratio. आज का लास्ट है, समझे क्या नहीं? कैश और बैंक बैलेंस इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट. Cash or bank account is transferred to cash or bank account. So this for today. In my next video, we'll solve one more ledger problem, afterwards journal problem. Okay? आज के दिन इतना ही बस. पढ़ाई करो, अच्छा बनो. Bye for today.